संगीत। अदिति और सौम्या संग हुआ हादसा। ईशाना को लगा जोरदार झटका। संगीत। बेटी ने लगाया मंगल पर इल्जाम, आपने मेरे पापा को मारा है। कलर्स के सीरियल मंगल में मंगल आई तो है आदित्य से मिलने मंदिर में, यह जानने के लिए कि आखिर आदित्य शादी से क्यों चला गया। ऐसे में आदित्य ने न सिर्फ मंगल पर चिल्लाया, बल्कि गुस्सा उतारते हुए मंगल को ही दोषी बना दिया। यह सुनकर मंगल बेहद हैरान है। ऐसे में आदित्य ने अपना फैसला भी सुना दिया कि वह अब उससे दूर जा रहा है। वहीं दूसरी ओर ईशाना माता रानी के आगे हाथ जोड़कर खड़ी है और यही विनती कर रही है कि उसके मम्मी पापा के बीच सब ठीक हो जाए। लेकिन जब वह बाहर आती है तो नजारा कुछ और ही होता है। ऐसे में मंगल गुस्सा कर ईशाना को आदित्य से दूर ले जाना चाहती है, लेकिन ईशाना झटक देती है क्योंकि उसे तो अपने पापा के पास रहना है। संगीत। खैर, आदित्य ने जो फैसला लिया है, उस फैसले के मुताबिक वह उनसे दूर जा रहा है। हालांकि उसका दिल भी टूटा हुआ है। संगीत। एक चैप्टर खत्म हो रहा है, तो उसकी एंडिंग है यह, जहां सौम्या ने कुछ ब्लैकमेल किया है मुझे, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ मंगल से कहने की प्लीज दूर रहना हमसे और मैं अपनी एक नई जिंदगी जीने जा रहा हूँ और दोबारा हमारे बीच आने की कोशिश न करें। और मंगल बहुत शौक में आ जाती है क्योंकि वह शादी की तैयारियां कर रही होती है और उसे मैं यह न्यूज़ देता हूँ। अब ऑफ कोर्स मेरे में कुछ अलग प्रेशर में हूँ, इसलिए ये सब कह रहा हूँ मंगल से, बट ऑफ कोर्स मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है क्योंकि मैंने कहीं न कहीं मंगल को अपना लिया था। बट सौम्या क्योंकि मुझे ब्लैकमेल कर रही है, मुझे यह सब करना पड़ रहा है और इस चैप्टर को खत्म भी करना है ताकि नए चैप्टर की तैयारी कर सकें। पूरी दुनिया बदलने वाली है। ऑफ कोर्स जैसे ही मैं यहाँ से निकलता हूँ, मेरी एक्सीडेंट हो जाती है और उसके बाद की कहानी आपको जल्दी पता चलेगा क्या होने वाला है। बट ऑफ कोर्स सबकी दुनिया बदल जाएगी। ऑफ कोर्स बहुत खुश हैं हम उसके लिए, बिकॉज बहुत अच्छे शो में जा रही है। बहुत बड़ा शो है, यह रिश्ता क्या कहलाता है, और उसे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है। सो वी ऑल आवर विशेज आर विद हर। बहुत अच्छी लड़की है और एक बहुत ही स्वीट मोमेंट था जब उसे गुड बाय कहना था। और हमारे लिए बहुत ही ऐसा हो रहा है कि सब कुछ जा रहा है। हमारी जर्नी आहिस्ते आहिस्ते खत्म हो रही है, नई जर्नी शुरू होने वाली है। बट हाँ, पुराने बच्चों के साथ जो छोटे बच्चे थे, हमारे बहुत छोटी थी जब ये आई थी और 2 साल में अचानक से इतनी बड़ी हो गई है। बट वी विश हर ऑल द बेस्ट और ढेर सारा सक्सेस मिले उसे। ऑफ कोर्स थोड़ा सा वो तो लगता है और स्पेशली अर्शिया के साथ मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड है। बहुत मस्ती करते हैं हम दोनों सेट पर। बाकी सब सीन में सीरियसली सीन कर रहे होते हैं और हम दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल पास कर रहे होते हैं क्योंकि हमारे अंदर कुछ जोक चल रहा होता है। बहुत हंसी मजाक करते हैं हम साथ में, तो डेफिनेटली एक बॉन्ड बना हुआ है। बट लकीली बहुत पास में ही है उसका सेट, तो जब भी उसे मिस करूंगा वहां पहुंच जाऊंगा। फिलहाल आज तो उसे यही कह रहा हूं, जा सिमन, जी ले अपनी जिंदगी। हंसी, गाइस, आप मुझे बहुत याद करोगे। मेरे जैसा कोई आपको मिलने नहीं वाला। चलो बाय। भाई, सौम्या के चलते आदित्य को अपने दिल पर पत्थर रखना तो पड़ रहा है, लेकिन जिस कार से वह सौम्या और अपनी बच्ची संग जा रहा है, वही कार गिर जाती है खाई में। सौम्या और आदित्य संग हो गया है हादसा, जिसमें सौम्या की चली गई है जान और आदित्य गंभीर हालत में कार से बाहर आकर गिर जाता है। वहीं दूसरी ओर इनकी कार को खाई में गिरते हुए देख लिया है ईशाना और मंगल ने। ऐसे में यह देखकर ईशाना और मंगल दोनों का ही बुरा हाल है। मंगल ईशाना को संभालने की कोशिश कर रही है,
लेकिन ईशाना अपने पापा को खोने की वजह से रो रही है। इतना ही नहीं, रोते रोते तो उसने अपनी माँ पर ही इल्जाम लगा दिया कि इन सब के कारण वही है। ये सब आपकी वजह से हुआ है। क्यों कहा हमने मेरे पापा को जाने के लिए? डांटा है आपने उन्हें, मम्मा। आपकी वजह से उनका एक्सीडेंट हो गया। क्या बोल रही है बेटा? फोर्स किया है आपने पापा को। आपने उनका दिल तोड़ा है। आई हेट यू। आपने मेरे पापा को मारा है। संगीत, बाबा, बाबा, मैंने इनको इमोशनली ब्लैकमेल करना छोड़ दिया है। अब मैं सीधा का सीधा थ्रेटनिंग पर आ गई हूँ। तो थ्रेटन करके इन्हें ले चली हूँ अपने साथ, बोलकर कि तुम्हें नई लाइफ शुरू करनी ही होगी। अगर नहीं करोगे तो मैं बच्चे को भी मार दूंगी, खुद भी मर जाऊंगी। तो मजबूरी में आकर ये मेरे साथ चल रहे हैं, और मजबूरी में ही आंखों में आंसू आ गए और उन आंखों के आंसू की वजह से इनका एक्सीडेंट हुआ है। तो ऑब्वियसली रीजन तो मैं ही हूँ, लेकिन मजबूरी में किया है जो इन्होंने किया है। तो क्या बोलना चाहेंगे? सिंपैथी मिल गई फिर से। हंसी। हाँ, ऑफ कोर्स ये मुझे इमोशनली ब्लैकमेल कर रही है और इसके ब्लैकमेल के चक्कर में ही मैंने मंगल को बहुत कुछ सुनाया। और जब वहां से निकला तो बहुत इमोशनल था और सामने ही मतलब अपने ट्रांस में था और एक ट्रक आ जाता है और खाई में गिर जाती है मेरी गाड़ी। यहाँ ईशाना अपने पापा के लिए फूट फूट कर रो रही है। तो वहीं मंगल को भी लगा है झटका और वह भी अपने आप को ही वजह मानने लगी है। वहीं दूसरी ओर घायल अदित को होश भी आता है और उसकी नज़र सौम्या पर पड़ती है, जो अब इस दुनिया में नहीं रही, और साथ ही उसे सुनाई देती है अपनी बच्ची की आवाज। बस फिर क्या, वह जाता है जैसे तैसे कर अपनी बच्ची को अपनी गोद में उठाता है और साथ ही हो रहा है इमोशनल भी। ये अच्छा ही है ना, एक तरीके से एक कल्मिनेशन, जिसकी जरूरत थी हमें एक चैप्टर क्लोज करने के लिए। यह वही हुआ है। तो एक फुल स्टॉप, एक कॉमा है रादर। तो आई थिंक इट्स द बेस्ट वे फॉर अस और ऑडियंस के लिए भी एक क्यूरियोसिटी पॉइंट रखने के लिए। सो आई थिंक वी आर क्वाइट हैप्पी विद इट। हाँ, मतलब हमारे लिए भी सीन, जब हम घर पर रहते हैं, ये सब काफी हेक्टिक होता है, ये करना, ब्लड वार्ड और रोना धोना। बट जब हम नॉर्मल डे से निकलकर बाहर ऐसे कुछ जंगल में आकर शूट करते हैं, तो हमारे लिए हेक्टिक वाला फील था थोड़ा। हाँ, थोड़ा एक्साइटिंग होता है, थोड़ा मजा भी आता है। बट बहुत अच्छे टाइम पर जो हो रहा है, आई थिंक इट्स परफेक्ट टाइमिंग। बहुत सही है। अब हमारा शो नया स्टेप लेने जा रहा है। उससे पहले जिस तरह यह एंड हो रहा है, यह सब कुछ भी, तो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग और आगे की स्टोरी तो और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। भाई, फिलहाल तो आदित्य ने अपनी बेटी को गोद में उठा लिया है और कोशिश कर रहा है कि वह